नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गुमला में 10 साल से फरार पीएलएफआई का सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है। सिसई में पीएलएफआई का सदस्य और लाल वारंटी रेवड़ा कुचाई टोली निवासी लंबू राव को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। घर आने की गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उस पर सिसई थाने में जनवरी 2013 में रंगदारी, लेवी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। 2013 में वह पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य था और कई कांड में शामिल था। पुलिस लंबू राव के आपराधिक मामलों की इस वक्त जांच में जुटी हुई है। और गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के दमौवा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। करीब 12 की संख्या में हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा और 2 एकड़ में लगे आलू, गेहूं और धान के फसल को पैरों तले रौंदकर नष्ट कर दिया। वहीं एक घर की चारदीवारी को भी हाथियों की ओर से यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। अचानक हाथियों के आ धमकने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित गरीब किसान ने सरकार से उचित मुआवजे के अलावा अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। और अटका पंचायत के दमोवा में कई किसानों के खेतों में घुसकर बारी में आलू, धान और गेहूं कई फसलों को बर्बाद किया और चारदीवारी को भी तोड़ा। काफ़ी संख्या में गया था लोग और काफ़ी क्षति पहुंचाया है किसानों का, जिसमें बहुत सारे किसान इस पर का प्रभावित किया है खेती में। और वहीं देवघर नगर निगम की ओर से सड़क का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम के अधिकारी ने बताया कि देवघर नगर आयुक्त के आदेश पर बाजला चौक पर आज विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे दुकानदार जो नाला का अतिक्रमण कर उस पर अस्थायी या फिर अस्थायी दुकान बना चुके हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज बाजला चौक और आसपास के क्षेत्र में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इसके बाद दूसरे क्षेत्र में भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। महोदय है के आदेश के आलोक में हम लोग जो रोड साइड में आता है जो बाधित होने के कारण आदेश है कि लोगों को अतिक्रमण जो है हटाना है और जो परमानेंट कर लिया ये लोग को फाइन भी करना है। हम लोग को लगातार 2 दिन पूरे जो देवघर नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण है उसको हटाएंगे और उसके लिए फाइन भी करेंगे। हजारीबाग में बिहार सरकार के बस से कोयले की तस्करी हो रही है। चौंकिए मत, ये बात बिल्कुल सही है। हजारीबाग में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की अवैध ढुलाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यहां दिन के उजाले में बस से कोयले की तस्करी की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बरही चौक होते हुए जा रही बस की छत पर बोरे लदे हुए हैं और ये बस झारखंड बॉर्डर पार कर बिहार जा रही है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि इन बोरों में कोयला लदा है और इसे अवैध रूप से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस पर लाद कर बिहार तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। अगर सच में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की तस्करी हो रही है तो ये एक गंभीर बात है। इसमें झारखंड को एक तरफ राजस्व का नुकसान हो रहा है तो वहीं परिवहन के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि सरकारी बस से कोयले की तस्करी आखिर कैसे हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि कोयले की बुकिंग के आरोपी जो हैं वो उन पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। सवाल ये कि क्या तस्करी में शामिल है बिहार का परिवहन विभाग। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विभिन्न कला विधाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में झारखंड की माय माटी भाषा आउट संस्कृति को भी शामिल किया गया है। संगीत नाटक अकादमी की ओर से झारखंड के जिन कलाकारों को पुरस्कार दिया गया है उनमें संथाली संगीत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू को चयनित किया गया है। इसके अलावा नागपुरी राग और रागिनी के लिए महावीर नायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, वहीं घोड़ा नृत्य और कुरमाली संगीत के लिए विनोद महतो, नागपुरी मर्दानी झूमर के जगदीश बड़ाई को भी चयनित किया गया है। इसी के साथ सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के लिए ब्रजेंद्र पटनायक और स्वतंत्र रंगकर्मी और थिएटर में निर्देशन में योगदान के लिए अजय मलकानी का चयन किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नामित नागपुरी गायक महावीर नायक ने चयन पर खुशी जाहिर की है। साथ ही संस्कृति और लोक कला से जुड़े रहने की अपील की है। वहीं युवाओं को भी देशभक्ति का संदेश दिया है। महावीर नायक से खास बात की हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नामित किया गया है महावीर नायक जी को। हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए आपको नामित किया गया है। किस क्षेत्र में आपको इसके लिए चुना गया है? देखिए, हम भारत सरकार का बहुत बहुत गुजारिश करता हूं कि हमको इस लायक चुने हैं गायन के विधा में, खास करके पूरे झारखंड प्रदेश के जनताओं को, नौजवानों को हम बधाई देना चाहेंगे कि अपनी जो मूल संस्कृति है, मूल कला है, संगीत है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और इसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं और आप तमाम लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारी यहाँ जो पर्व त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, उसके जो गीत हैं, लोकगीत हैं, जैसे अधरतिया, भिनसरिया, बिहानवा, पावस, उदासी, ठड़िया, लुझरी, खेमटा, झुमटा, ब्याह गीत, झुमटा गीत, ये सब सारी चीज़ को जो है हम लोग को अपना जो हमारा विरासत में मिला हुआ है, हमारा पूर्वजों का चीज़ है, इसको अमानत रखना चाहिए। यही निवेदन के साथ सबको। आप विरासत की बात आपने की, आपने बात की कि संजोए रखना चाहिए आज के युवाओं को, तो थोड़ा सा उन युवाओं को लिए गुनगुनाएं आप। कौन गढ़ कौन जिमीदार रजा बालम हो, कौन गढ़ कौन जिमीदार रजा बालम हो, कौन गढ़ कौन जिमीदार सुरंग गर लाल जिमीदार रजा बालम हो, धनी मोर के लाना हूँ बोला है रजा बालम हो, धनी मोर के लाना हूँ बोला है। राष्ट्रभक्ति गीत है, उसी से राष्ट्र से देशभक्ति से जुड़ी हुई भावना है जो युवाओं के लिए। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए गुनगुनाइए थोड़ा। युवाओं को हम आह्वान करना चाहते हैं कि कैसे हमारा एकता बना रहे और हम अपने राष्ट्र के लिए जो है हम जिंदा रहें, और कुछ भी होता है तो हमको दर्द लगता है। मिल के चला हूँ, मिल के चला हूँ नौजवान रे, मिल के चला हूँ नौजवान रे, ये हर घड़ी रहू सावधान। निश्चित रूप से हमारा जो विरासत है, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की गीत संगीत, जो हम पूरे झारखंड के लिए हम लोग संजो के रखें, इसका संवर्धन करें, इसका विकास करें। और सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि कला संस्कृति को जो एक हमारा विरासत है उसको बनाए रखने में हम सभी का सहयोग हो, और सरकार भी इस पर निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा ध्यान दे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और खेल की नगरी सिमडेगा एक बार फिर अपनी संस्कृति की पहचान से गौरवान्वित हुआ है। जलडेगा प्रखंड के रहने वाले लोक संगीत के कलाकार जगदीश बड़ाइक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
एक छोटे से प्रखंड से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले जगदीश बड़ाइक ने सम्मान के लिए माटी को धन्यवाद दिया। सम्मान मिलना, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना, नाटक संगीत अकेडमी दिल्ली के द्वारा जगदीश बड़ाइक जो जलडेगा के रहने वाले हैं उन्हें सम्मान मिला है और झारखंड की मिट्टी संस्कृति को बचाने का वो काम कर रहे हैं। अपने गीतों के माध्यम से वो बचाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, परिवार के साथ अभी प्रखंड कार्यालय में उनका सम्मान प्रखंड प्रशासन ने किया है और उनकी जो लगन है उसका आज ये परिणाम है कि देश लेवल पर उनकी पहचान बनी है, उन्हें सम्मान मिल रहा है। हम जगदीश बड़ाइक जी से सीधे बात करेंगे कि जगदीश जी बताएं कि आखिर इस लाइन पर आने का मकसद क्या था, कैसे रुझान हुआ और संस्कृति को बचा रहे हैं, बताएं जगदीश जी। जोहार। झारखंड का जो हम लोग का भाषा संस्कृति है, जो ठेठ नागपुरी है, उसको हम पूर्वजों से जो बचपन में थे तो उन लोगों से हम सीख रहे थे। जो अखाड़ा में नाचता था, गाता था, उसको देख के ही मैंने सीखा। और जब हमको मिला तो मंच में भी हम वही गीत सबको गाने लगे और लोगों को पसंद आया। और माननीय हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक का विशेष आशीर्वाद रहा, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अखड़ा संस्कृति को बचाने के लिए कुछ गीत तो होना चाहिए न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो कुछ गाएं। ठीक है, गाते हैं। विजय मधुशाला पिया करे मातावारी, ए भाई घूरे लायू साझा बेरा, करेला झागरामो के खींचेला आचरामो के खींचेला आचरा। थर थर कापे ताना काया ना ठेकान, भाई काया ना ठेकान। हरे दया सुखला पतया लेखे, दिसथे पांजरा से त करेला झगरा मोर खींचेला आचरा। सुना अपने तन मन को रंगने की बात हो रही है। झारखंड की जो परंपरा रही है कि जे नाची से बाची, तो उसी परंपरा को जगदीश बड़ाइक आगे बढ़ा रहे हैं। सम्मान मिला है, गौरव का विषय है, सिमडेगा के लिए गौरव का विषय है। हम इसी तरह और अन्य कलाकारों से भी बात करते रहेंगे। और जगदीश जी को आज सम्मान मिला, उसकी खुशी पूरे जिला में है। न्यूज़ 18 के सिमडेगा से श्रीराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।